से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि जब से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से बंगाल की राजनीति में सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की मुश्किलें जो कम तो हो नहीं रही बल्कि उल्टा बढ़ती ही जा रही हैं। और जिस फर्जी सिग्नेचर को लेकर पिछले कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, अब उसकी जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। फर्जी हस्ताक्षरों के आरोपों की गूंज अब सीधे कालीघाट तक पहुंच चुकी है, ममता बनर्जी के आवास तक। और ममता बनर्जी के आवास पर सीआईडी ने दस्तक दे दी है, जहां 13 विधायकों के सिग्नेचर फर्जी होने का दावा, टीएमसी के भीतर में उठे सवाल और अभिषेक बनर्जी को नोटिस, और साथ ही अब कालीघाट में सीआईडी। अब आखिर फर्जी सिग्नेचर की पूरी कहानी क्या है और सीआईडी को क्या कुछ सुराग मिले हैं और इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है, बताएंगे आपको। साथ ही जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बढ़ेंगी दीदी की मुश्किलें। तो जी हां, ममता बनर्जी की मुश्किलें जो है वो इस समय कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बंगाल में सियासी घमासान इस वक्त मच गया है। और साथ ही ममता बनर्जी के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची है, जहां फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच को लेकर ये टीम पहुंची है और ये जांच हो रही है, जहां ऋतव्रत और साथ ही संदीपन ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी और टीएमसी ने इस जांच का हालांकि विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो सीआईडी की टीम है वो पहुंच चुकी है ममता बनर्जी के घर पर। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो अभिषेक बनर्जी को कई बार नोटिस दिया गया है कि वो जाएं और सीआईडी के सामने अपनी बातें रखें, लेकिन वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद में सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के घर पहुंचती है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 13 विधायकों के फर्जी साइन का आरोप है इसमें, जिसमें से 2 विधायकों की शिकायत पर अब ये जांच शुरू हुई, जिसमें कई और टीएमसी विधायकों से अभी पूछताछ भी होनी है, कुछ लोगों से पूछताछ हो भी चुकी है। अभिषेक बनर्जी को नोटिस भी इसमें दिया गया है। अभिषेक बनर्जी को एक बार नहीं बल्कि कई बार नोटिस दिया गया। करीब 4 नोटिस के बावजूद अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सामने पेश ही नहीं हुए और कोर्ट में अब मामला लंबित होने का हवाला उनकी तरफ से दिया गया। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है वो हमने आपको बताया, लेकिन फर्जी साइन का जो पूरा विवाद है उसकी क्या टाइमलाइन है, कब कब क्या क्या हुआ है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बता दें 4 मई जब चुनाव में टीएमसी की करारी हार हुई थी, जिस दिन नतीजे आए थे, जिसके बाद 6 मई को अभिषेक के खिलाफ असंतोष के सुर कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के अंदर सुनाई दिए गए। और 6 के बाद में सीधा 19 मई जब ऋतव्रत और संदीपन के जहांगीर पर सवाल उठाए गए। 22 मई को ऋतव्रत की मुख्यमंत्री शुभेंदु से मुलाकात हुई और 25 मई को फर्जी साइन विवाद सामने आया इस पूरे मामले को लेकर, और 27 मई को स्पीकर से जांच की औपचारिक मांग की गई कि आखिर ये फर्जी साइन किसने किए। 28 मई को इस पूरे मामले पर आधिकारिक जांच जो है वो शुरू हुई और 28 बाद में 29 से अगले दिन सीआईडी के विधायकों से पूछताछ। सीआईडी ने कई विधायकों से पूछताछ की इस पूरे मामले को लेकर और फिर उसके बाद में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ और ये भीड़ ने हमला किया था अभिषेक बनर्जी पर, जिसके बाद में अंदरूनी कला निकलकर सामने आई। ममता की बैठक से विधायक नदारद रहे, क्योंकि 4 मई के बाद में जितनी बैठकें ममता बनर्जी की तरफ से की गई उसमें विधायकों की संख्या जो है वो धीरे धीरे करके घटती गई और 1 जून को ऋतव्रत और साथ ही संदीपन को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अगले दिन यानी कि 2 जून को टीएमसी ने स्पीकर को जो नए दस्तावेज हैं वो सौंप दिए, जिसके बाद 3 जून को 58 विधायकों का ऋतव्रत के समर्थन में पत्र सामने आया और 8 जून को अभिषेक के घर पर तीसरी बार सीआईडी की टीम पहुंची थी उनको नोटिस देने के लिए, और 9 जून यानी कि बीते कल जांच के लिए ममता बनर्जी के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो सीआईडी की टीम ने अभिषेक बनर्जी को 4 बार नोटिस जारी किया है, लेकिन एक बार भी अभिषेक बनर्जी पेश नहीं हुए और हर बार अलग अलग बहाने लगाते हुए वो नजर आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं कोलकाता से। सौरभ, फर्जी हस्ताक्षर का ये पूरा मामला लेकिन टीएमसी लगातार घिर रही है और खासतौर पर ममता बनर्जी जिनकी मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही है और अब फर्जी हस्ताक्षर में सीआईडी की टीम उनके घर पर दरवाजे पर दस्तक देती नजर आई। सौरभ, कृतिका, गिरने का कारण यही है कि ममता बनर्जी जिस घर पर जिस आंगन पर सीआईडी पहुंची थी उसी आंगन पर 6 मई को वो बैठक हुआ था, जिस बैठक से अभिषेक बनर्जी की लेटर हेड में साइन में सिग्नेचर में जिसपे दावा किया गया था कि संबंधित चट्टोपाध्याय को वो यूरोपी मांगते हैं, डिप्टी लीडर असीमा पात्र, नैना बंदोपाध्याय और चीफ व्हिप फिराद हाकिम है। लेकिन ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन शाह ने स्पीकर रविंद्रनाथ घोष के लिखित तरीके से ये जानकारी दी कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन हुआ ही नहीं था
और उसमें से जो 13 विधायकों का सिग्नेचर है, वो 13 विधायकों का सिग्नेचर फर्जी है। अब ऋतव्रत प्रताप संदीपन ने ये कहा था, तो जब इसको हेयर स्टेट थाना में कंप्लेन किया था, फिर तब वो दोनों टीएमसी में थे, तो ये जब कंप्लेन थाने में हुआ, थाने में वो कंप्लेन के बाद सीआईडी ने जांच की भार लिया और गोलपुर के चंद्रनाथ सिन्हा, कैनिंग पश्चिम के बहारुल इस्लाम, हावड़ा मध्य के अरूप राय, नैना बंदोपाध्याय, चौरंगी के बेलेघाटा के कुणाल घोष, ये सारे विधायकों के पास सीआईडी पहुंची और एक एक करके बहारुल इस्लाम जो है, चंद्रनाथ सिन्हा जो है, उनकी जो बयान, अरूप राय उनकी जो बयान आया है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वो सिग्नेचर उनका है ही नहीं, उसमें से ब्लॉक लेटर में नाम लिखा गया। तो सवाल ये था कि अपने ही दल की विधायकों की सही कौन नकल करता है और क्यों नकल करेगा, और इसी के चलते उस घर पर बैठक हुआ था। तो इसी के लिए वहां पर ममता बनर्जी की आंगन तक सीआईडी पहुंच गया। जब वो पहुंच रही थी तब उनको पहले सुभाषिष चक्रवर्ती जो सांसद थे और अभी चुनाव में बेहाला पश्चिम से कंटेस्ट किए हैं और वो हारे हैं, उन्होंने पहले रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरे पास आदेश नहीं है आपको अंदर जाने के लिए। तो सीआईडी के अधिकारी ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन में बाधा दे रहे हो, आप समझ रहे हो इसकी बात क्या है। तो फिर कुछ फोन में बात हुआ और बात होने के बाद सीआईडी के जो अधिकारी थे वहां पर हुए, वहां पर वो अंदर गए और 2 घंटे रहे और 2 घंटे रहने के बाद उनकी जो कार्रवाई थी, कार्रवाई करके निकल गया और फिर कालीघाट थाना में उन लोगों ने जानकारी दी। लेकिन ये जो पूरा जो मामला है, इस मामले से आप मुद्दा देखिए, मुद्दा क्या है, अपनी ही पार्टी की, अपनी विधायक की हस्ताक्षर नकल करना पड़ रहा है किशोर तृणमूल के जो शीर्ष नेतृत्व है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को। तो इसी के चलते सवाल उठ रहे, तृणमूल टूटने का कारण क्या है? तृणमूल टूटने का कारण है कि अपने ही लोगों पर ये अविश्वास का वातावरण। कृतिका, इसके साथ ही एक छोटा सा सवाल और सौरभ, अभिषेक बनर्जी को 4 बार नोटिस जारी हो चुका है लेकिन अभी तक वो पेश नहीं हुए हैं, क्या अब पेश होने की कुछ उम्मीद नजर आ रही है? कब तक वो पेश होंगे? लेकिन कुछ ही दिन में कोलकाता हाईकोर्ट में उनकी जो याचिका है, उसकी याचिका के ऊपर आज सुनवाई भी है। आज 10 तारीख है, आज सुनवाई का डेट था, तो आज सुनवाई होगा कुछ ही देर में और तभी पता चलेगा कि अदालत से उनको राहत मिलती है या नहीं। और इसी के चलते सीआईडी की तरफ से और एक जो कल जो चौथी जो नोटिस उनको सर्व किया गया है, उसमें से उनको कल हाजिरा देना है, तो गुरुवार को उनको हाजिरा देना है। तो उससे पहले आज पता चल जाएगा कि अदालत से अभिषेक बनर्जी को राहत मिलती है या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए और साथ ही आज जो